उनको उनकी मांग के अनुसार पानी दिया जाएगा। किसान बंधु है, उनको उनकी मांग के अनुसार पानी दिया जाएगा। देखिए, दो सिस्टम है, आप इसको यूँ समझ लो आप कि आपके पास 100 लीटर पानी है, मान लो, उसको आपको कैसे कैसे बांटना है, यही तो बात है। अब कुछ लोग 100 लीटर पानी को जो है उस 100 बीघा से भी आगे ले जाना चाहते हैं। वो ऐसी तकनीक, ऐसी विधा दूसरे लोगों के लिए तकलीफ पैदा करती है। आपको मालूम है कि ये जो जालौर वाला नर्मदा का जो प्रोजेक्ट है, सभी किसान भाई सुन ले इसको, मैं बहुत स्पष्ट ही बोल रहा हूँ, और जो बोल रहा हूँ उस पर मैं कायम भी हूँ और कायम रहूँगा, क्योंकि मेरे भी खेती है। जो आपके घर में है ना, वो भी मेरे घर में है। मैं सब जानता हूँ, ए से लेके जेड तक। मैं कोई शहर का आदमी नहीं हूँ। मेरे गाय बैल भैंस भी है, खेती भी है, नहर भी है, गेहूँ चना भी है, सरसों भी है, ठीक है। कच्चा मकान भी है, पक्का मकान भी है, छप्पर भी है, नीम का पेड़ भी है तो बौड़ का पेड़ भी है, रेतीली जमीन भी है तो काली मिट्टी भी है। इसलिए वो चीज़ बिल्कुल नहीं है कि भाई मैं कोई आपकी समस्या से वाकिफ नहीं हूँ और मुझे कोई पहली बार यह सुनने को मिल रहा है। लेकिन जरूर कुछ चीज़ें हैं बतौर डीजल कमिश्नर और बतौर नर्मदा प्रोजेक्ट के वितरण की बैठक में आने पर नई देखने को मिली है, जो मैं यहाँ के चीफ इंजीनियर और यहाँ के एसडी से मैं डिस्कस कर रहा था। देखिए, ये इसकी जो समस्या है ना, जो मैंने अब तक इतनी 1-1.5 घंटे बाद से सुन रहा हूँ, समस्याएं ऐसा लगता है कई बार जैसे हमारे अंदर से ही पैदा हुई है। अब एक मैं उदाहरण बताता हूँ। कोई आदमी सुबह शाम 4-4, 8-8 बाजरे की रोटी खाता है, खूब भैंस का घी का, उसका गाय का मक्खन खाता है, खूब दही खाता है और खाट पर ही पड़ा रहता है, तो थोड़े दिन बाद में क्या होगा, खूब मोटा हो जाएगा। डॉक्टर कहेंगे डायबिटीज हो गई, फिर 2-4 साल और रहा था, बोले किडनी खराब हो गई, फिर कुछ हो गया। ये क्या हुआ, उस आदमी की खुद की पैदा की हुई समस्याएं है ये कि। और जो आदमी जो मेहनत करता है, वर्जिश करता है, उसके लिए वो घी भी शक्ति का काम करेगा, बाजरे की रोटी भी डबल शक्ति देगी, और वो और ज्यादा तंदुरुस्ती से अपनी सेहत को बनाए रखेगा, परिवार की सेहत बनाएगा, घर की बनाएगा, अपने खेत की बनाएगा, ज़्यादा आमदनी करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, बिजनेस में, खेती में, जो भी है। तो अभी की जो समस्या जो मुझे लगी किसान भाइयों को सुनने के बाद, डिपार्टमेंट को सुनने के बाद, ऐसा लगता है कि हमने कुछ अपने आप ही पैदा कर रखी है। अब उनका तो इलाज संभव है, उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, एक तो मेरा आश्वासन ये है। और एक समस्या की मैं बात करूँ, मैं शुरू होता हूँ इस बिल्डिंग से। अब चूंकि आपके नर्मदा के कुछ बड़े बड़े अफसर तो नए आए हैं, हो सकता है ध्यान में नहीं हो, मैं ये कहता हूँ कि अगर ये यहाँ पर डिवीजन सैंक्शन है, एक्शन साहब इसके नाम से है, उसको शिफ्ट हम कराएंगे यहाँ, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अगर कोई अफसर पोस्टिंग होगा तो उसको सरकार के लिए लिखेंगे भाई पोस्ट करो, यहाँ पर बिल्डिंग तैयार है, उसका दफ्तर चालू करो। हमारी विभाग की मांग ये है किसानों की कि यही दफ्तर रहेगा तो हम आसानी से अपनी समस्या को बता सकते हैं, ये कर सकते हैं। एक तो ये बात रही। इस बिल्डिंग का दुरुपयोग या मिसयूज या जो कहते हैं कि प्रयोग नहीं हो रहा है, उसको प्रयोग करेंगे। दूसरी एक बात आपकी बिजली विभाग से संबंधित समस्या है। मुझे बिजली विभाग के एक्शन को सुनकर के अच्छा लगा कि उस आदमी ने पूरे विश्वास से ये बात कही कि मेरी तरफ से समस्या नहीं है, मेरे विभाग की तरफ से नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि दोनों विभागों में सामंजस्य तालमेल की कमी है। वो काम मैं इनका कर दूंगा, दोनों का, इनको भी बिठा दूंगा, उनको बिठा दूंगा, ठीक है। और इनको मैं जोधपुरी बुलाने वाला हूँ, या नर्मदा वाले तो बैठते हैं चीफ इंजीनियर, इनके एससी को बुलाने वाला हूँ और बिजली वालों को बुलाने वाला हूँ। इनके वहाँ एडिशनल चीफ इंजीनियर बैठते हैं और सब उनको बिठा करके इनकी सारी बीमारी में दूर कर देता हूँ बिजली की। धन्यवाद, ठीक है। मुझे आपका सहयोग के लिए इतना चाहिए कि देखो हम सब क्या करते हैं, अभी मेरे 100 बीघा खेती है, अब मेरा लालच ये है कि 20 बीघा और उसको भी मैं भरा लूँ, पानी दे दूँ। ये सब किसानों की, अगर मैं किसान होता तो मेरा भी लालच ऐसे ही काम करता है, और हम भी ऐसा ही करते हैं। वहाँ नहर आती है ना, लोन कमांड में वाटर पंप चला चला करके उसको ले जाते हैं। पूरे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम ये हम ये करते हैं भाई आप तो नहर छोड़ दो हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो
तो उसमें हमारे को 12 बंद की छोटी सी नहर, आपका बहुत बड़ा सिस्टम है यहाँ पर, हमारे छोटा सा बांध है, तो किसान अपने उससे धोरे से ले लेता है, कुछ वैसे ले लेता है। और हमारे यहाँ हर खेत में फार्म पॉन्ड बना रखे हैं, तो बरसात इस साल इतनी हुई है कि नहर की हमको जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही गेहूँ पैदा हो रहे हैं जंगल में। इतनी जबरदस्त बारिश, अभी भी 3-3 इंच पानी भरा हुआ खेतों में, अभी इस समय 4 दिन पहले की बारिश। खैर वो एक प्रकृति की बात है। और वैसे भी एक पानी से जो फार्म पॉन्ड का होता है उससे हमारे यहाँ पर सरसों पैदा होती है बम्पर। आपके यहाँ थोड़ा रेतीली मिट्टी है, ज्यादा पानी चाहिए, तो उसके लिए जो मैंने डिपार्टमेंट के लोगों से बात की, अभी जो आपकी समस्या है कि डिग्गियां खराब है, मैं अभी पूछ रहा था इनसे कि कितनी डिग्गियां तुम्हारे, कितनी खराब है, कुछ आंकड़ा ये बता रहे थे। अभी माननीय मंत्री महोदय पधारे थे तो वो कह रहे हैं कि भाई खराब डिग्गियों को सही करेंगे। निश्चित रूप से ये मेरी भी प्राथमिकता रहेगी और आपकी तो ही है, और विभाग की प्राथमिकता भी होनी चाहिए। इन डिग्गियों को ठीक कराएंगे, चाहे हम इनको किसी और दूसरे मद से कराएं, चाहे विभाग के मद से कराएं, एक ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा सिस्टम मिले, तभी आपकी सिंचाई प्रणाली सफल हो सकती है। दूसरी बात आपने लोगों ने कही कि पानी का चोरी बहुत होता है। चोरी, देखिए चोरी मैंने बात बताई, शायद हो सकता है मैं आपकी जगह होता तो मेरा भी मन ललचाता कि 20 बीघा खेत ज्यादा भरवा लूं, लेकिन उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा? टैल वाले किसान। तो यहाँ पर मेरे पास जालोर के एडीएम बैठे हुए हैं और आपके बाड़मेर के एडीएम बैठे हुए हैं, लोकल एसडीएम बैठे हुए हैं। मैं यहाँ के दोनों जिलों के जो तहसीलदार और एसडीएम और यहाँ का एक्सीएन, ये 3 आदमियों की और एक बिजली वाले एक्सीएन साहब, 4 आदमियों की टीम बनाता हूँ, यानी कि नर्मदा वाला एक्सीएन, बिजली वाला एक्सीएन, और एक एक्सीएन को मान लो 2 जगह जाना पड़े तो वो ये भेज देगा, हमारा तहसीलदार और हमारा एसडीएम। ये चारों लोग, आप लोग सुन ले, नोट कर ले इसको, कि पूरा आप अभी अगले 1 वीक तक लगातार पेट्रोलिंग करके यहाँ की जो प्रॉब्लम अभी आई है उनको देखेंगे और उनको सही कराएंगे, ठीक है। और ये व्यवस्था जब तक रहेगी जब तक नहर चलेगी। क्योंकि आपने बीच में एक बात कही थी मेरे को, एक साहब इधर से बोले थे कि साहब 1 दिसंबर में फिर रिव्यू बैठक होनी चाहिए, 1 फरवरी में होनी चाहिए। मैं उनकी बात से इसलिए सहमत हूँ कि हमको ये तो देखना चाहिए कि हमारे जो काम चालू किया था हमने वो कितना सफल हो रहा है, कितना असफल हो रहा है। तो मैं उस बात की तारीफ करते हुए ये कहता हूँ कि एक बैठक इनकी, मैं तो उसमें मुश्किल आ पाऊँगा निश्चित रूप से, पर यहाँ पर कलेक्टर है, कलेक्टर शायद दिया है, लेकिन यहाँ के लोकल एसडीएम और एडीएम साहब तो आपके बैठक में आएंगे, चीफ इंजीनियर साहब आएंगे यहाँ के, हमारे जो WRD के जो आज अभी अमर सिंह जी, ये आएंगे उस बैठक में। और ये बैठक जहाँ भी ये तय करेंगे कि यहाँ होनी है या वहाँ होनी है, जो भी दोनों जिलों में अलग अलग भी कर लेंगे, जैसे कि कोई दिक्कत नहीं है, और हम उसकी समीक्षा करेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं सहमत हूँ, सैद्धांतिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी, कि वो रिव्यू करेंगे और हम जो जो प्रॉब्लम है उनको दूर करेंगे। रही बात एक आपने लास्ट बात कही थी जो पुरजोर से कि नहरों की सफाई नहीं हुई, निश्चित रूप से नहीं हुई होगी, चाहे बजट का एलोकेशन लेट हुआ है या जो भी बात रही है, उसके मेरे पास 2 विकल्प मुझे नजर आ रहे हैं। एक